महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूज, सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। स्वराज्य संस्था, महानगरपालिका, नगरपालिका रणधुमाळी। नेत्यांचं मत कोणाला, जनतेचा कौल कोणाला? पहा फक्त महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजवर। अकोट फाईलमध्ये AIMIMचा प्रवेश कार्यक्रम यशस्वी। अनेक मान्यवरांनी केला मजलिसमध्ये प्रवेश। नौशाद खान पठाण व पत्रकार सय्यद जमीर JK AIMIM मध्ये सामील। अकोट फाईल येथे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIMचा पक्षप्रवेश कार्यक्रम उत्साहपूर्ण वातावरणात यशस्वीरित्या पार पडला। शहरातील अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, युवक तसेच प्रतिष्ठित व्यक्तींनी मजलिसच्या नीती आदर्शांनी प्रभावित होऊन पक्षाची सदस्यता स्वीकारली। कार्यक्रमाची अध्यक्षता शहराध्यक्ष मोहम्मद मुस्तफा यांनी केली, तर सूत्रसंचालन मोहम्मद हसनैन यांनी केले। वक्त्यांनी आपल्या भाषणात AIMIMने सदैव सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्कासाठी ठामपणे आवाज उठवला असल्याचे सांगितले। राष्ट्रीय स्तरावर AIMIMचे अध्यक्ष बॅरिस्टर असुद्दीन ओवेसी वंचित, दुर्बल आणि हकनाक लोकांच्या न्यायासाठी लढा देत असल्याचा उल्लेख करण्यात आला। तर महाराष्ट्रात माजी खासदार व प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील विविध अन्यायाविरुद्ध सातत्याने काम करत असल्याचेही सांगण्यात आले। राज्यभरातील संघटनवाडीत हाजी युसुफ पुंजानी यांच्या परिश्रमाचे विशेष कौतुक करण्यात आले। कार्यक्रमात AIMIMचे स्थानिक पदाधिकारी मोहम्मद मुस्तफा, आसिफ अहमद खान, शेख मुजम्मिल, चांद खान, मोहम्मद अतिक, रियाजभाई, उझैर खान, लोढी आदी मान्यवरांची उपस्थिती होती। पक्षप्रवेश कार्यक्रमात नौशाद खान पठाण, सय्यद जमीर, JK शेख, बिलाल, फारुख पटेल, शेख अहमद, सय्यद मोईन, जाहिद खान, शेख इस्माईल, मोहम्मद अरफात यांच्यासह अनेकांनी AIMIM मध्ये प्रवेश केला। नव्या सदस्यांचे स्वागत करताना पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की या सक्रिय चेहऱ्याच्या पक्षप्रवेशामुळे मजलिसचा जनाधार आणखी मजबूत होईल आणि नागरिकांच्या प्रश्नासाठीचा लढा अधिक प्रभावी होईल। कार्यक्रम उत्साह, जिद्द आणि बंधुभावाच्या वातावरणात यशस्वीरित्या पार पडला, ज्यामध्ये नव्या सदस्यांनी मजलिसच्या विचारधारेचा प्रसार करण्याचा संकल्प व्यक्त केला। आज महाराष्ट्र के अकोला शहर के अंदर के अकोट फैल के इलाके के काफ़ी लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में प्रवेश किया है। और प्रवेश करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों को अब ये बात समझ में आ गई कि अल्पसंख्यकों को, दलितों को, मुस्लिमों को, छोटा जाति को, पिछड़ा वर्गीय को जो इंसाफ दिलाने का काम है वो सिर्फ AIMIM के ज़रिए ही हो सकता है। बाकी बड़ी बड़ी पार्टियां सिर्फ अपना जब इलेक्शन आता है, चुनाव पीरियड आता है, उसमें सारे वादे करती है। उस टाइम में महिलाओं के, पुरुषों के खाते में पैसे भी डाले जाते हैं, बाद में धीरे धीरे सब नाम कम किए जाते हैं। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि असदुद्दीन अवैसी साहब के नेतृत्व पर भरोसा करके, इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व पर भरोसा करके, जनाब यूसुफ पुंजानी जो साहब है उनके मार्गदर्शन के अंदर आज अकोला शहर AIMIM बहुत मजबूत हो रही है। और अलग अलग इलाकों से हज़ारों नौजवान साथी इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, हज़ारों कार्यकर्ता प्रवेश कर रहे हैं। तो ये सब असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत का नतीजा है। आने वाले समय के अंदर अकोला महानगर पालिका के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारी सत्ता अकोला महानगर पालिका में नहीं अगर बनी तो मुझे यकीन है कि हमारे बिना भी इस अकोला महानगर पालिका की सत्ता नहीं बनेगी। ऐसा मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ। जिन लोगों ने यहाँ प्रवेश किया है उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और इस अकोला की जनता को न्याय दिलाने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माध्यम से किया जाएगा। और आने वाले समय के अंदर ये सारे कार्यकर्ताओं से उम्मीद है कि विविध तरीके के जो आंदोलन होंगे उसके अंदर ये सहभागी होंगे। और हमारे AIMIM के अंदर हम नेता नहीं, हम खिदमतगार देखना चाहते हैं। यहाँ हम सेवक देखना चाहते हैं जो जनता की खिदमत करे। हमें इसी में बैठने वाले लोग नहीं, सड़कों पे घूमने वाले कार्यकर्ता चाहिए जो गरीबों की मदद करे, दवाखानों के अंदर मदद करे, जो पिछड़ा जातियों की मदद करे, राशन कार्डों के अंदर मदद करे, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो लोगों तक पहुँचाए। ऐसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हम देखना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकोला शहर की हो रही है। और सारे अकोला की जनता लगभग हम पर विश्वास कर रही है। आने वाले समय में हम पूरी ताकत से महापालिका के अंदर मुकाबला करेंगे और परिणाम अच्छे होंगे। महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट समीर खान, अकोला।